जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखो ये मेरे बच्चे हैं, तीनों के तीनों यहाँ लगे पड़े हैं फ़ोन में। तीनों हो रहे हैं, तीनों में लड़ाई झगड़े भी रहते हैं और तीनों के तीनों साथ भी रहते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड की जो थेरेपी होती है ना, वो किस तरीके से होती है। क्योंकि थेरेपी तो इनकी हर दिन होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो थेरेपी होना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे हस्बैंड की होगी थेरेपी, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इनकी थेरेपी कैसी होती है और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है थेरेपी होना। कुछ ही देर में थेरेपी वाले सर आ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से थेरेपी इनकी होती है। तो थेरेपी वाले सर आ गए हैं। ये थेरेपी हो रही है मेरे हस्बैंड की। ये थेरेपी वाले सर हैं जो डेली आते हैं इनकी थेरेपी करने के लिए। तो इनका जो सेंटर है वो है झाझर में और एक बुलंदशहर में भी है और ये रहते भी बुलंदशहर में ही हैं। तो ये थेरेपी बहुत अच्छी करते हैं, तो इसीलिए हमें इनको ये बुलाते हैं। और भी थे, एक बार बीच में हमने बदल दिया था, बदला तो नहीं था, ये भी आते थे उस टाइम पे जब इन्हें थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे हस्बैंड को। और तो और इन वाले सर के पास इतना टाइम नहीं था कि ये 2 बार यहाँ पे आ सकें। हमने इनसे ही बोला था वैसे 2 बार आने के लिए, पर इनके पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे 2 बार आ सकूँ। क्योंकि इनके खुद के 2 सेंटर हैं, एक झाझर में है और एक है बुलंदशहर में। और इनके खुद के बच्चे भी हैं तो काम तो होता ही है। तो इन्होंने एक बार ही आने के लिए बोला था, तो हमने दूसरे एक और को रखा था। तो वो थेरेपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं करते थे, थोड़े एजिड भी थे, तो उनसे इनके पैर वगैरह मुड़ते नहीं थे। तो वो पेंसिल का यूज करते थे, पाउडर और पेंसिल, मतलब कुछ अजीब ही तरीके से वो करते थे। तो फिर हमने उनसे मना कर दिया। फिर एक भी बार करने आते हैं ये सर, पर ये अच्छी करते हैं, तो इसीलिए हमने सिर्फ इनको ही रखा और उनको हटा दिया। तो इनका जो चार्ज है, वैसे हमसे ये थोड़ा कम लेते हैं चार्ज, बाकी का इनका चार्ज ज़्यादा है। सर कितना चार्ज है आपका? मेरा 500 रुपीज़ पर डे का है ना? हाँ, नियर अबाउट 2 किलोमीटर सेंटर से 2 किलोमीटर के राउंड में 500 रुपये चार्ज होम विजिट। हाँ तेज़ बोलो थोड़ा सा सर, सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा चार्ज सेंटर से 2 किलोमीटर के राउंड में 500 रुपये चार्ज होम विजिट का। और सर अगर 2 किलोमीटर से आगे हों तो उसमें ट्रैवलिंग में डिपेंड करता है कितने किलोमीटर दूर है। कन्वेंशनल चार्ज भी है, पेट्रोल का भी टाइमिंग भी दिखी जाती है। अच्छा अच्छा, सब कुछ लगा देते हो फिर उसी हिसाब से? टाइमिंग भी दिखना पड़ता है, टाइम भी लगता है जाने आने में। हमारे यहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका बुलंदशहर? आपके यहाँ से बुलंदशहर से तो काफी दूर पड़ता है, मैं तो सेंटर से बता रहा हूँ। सेंटर झाझर, झाझर से कितनी दूर पड़ता है? झाझर से इतना पड़ता होगा लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो इनका जो हमारे झाझर से ये हमारा रनीरा जो गांव पड़ता है वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर बता रहे हैं ये, पर बुलंदशहर से तो यहाँ पे दूर पड़ता है। तो हमारा ये पर डे का चार्ज है 500 रुपये का है, ये हमसे 500 रुपये का लेते हैं। और ये इनका जो चार्ज है उसी हिसाब से रहता है, जैसे किलोमीटर के हिसाब से। अगर ज़्यादा दूर इन्हें जाना होगा तो अपना चार्ज बढ़ा देते हैं। और ये हमारा यहाँ पे थोड़ा पास ही है, इतना पास भी नहीं है, 10 किलोमीटर है, पर हमसे जो चार्ज ले रहे हैं ये 500 ही ले रहे हैं। वैसे ज़्यादा बता रहे थे ये अपना चार्ज। ये इनको भी पता है, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं ये, यहाँ पे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया इन्हें थेरेपी करते करते। सर भी बोलते हैं, जिस टाइम ये आए थे थेरेपी करने तो मैंने पूछा था सर से, मैंने कहा सर कितने दिन में बोलने लगेंगे मेरे हस्बैंड? तो ये कह रहे थे ज़्यादा नहीं, 1-2 महीना ही लगेगा और ये बोलने लगेंगे। आज सर को भी दूसरा साल चल रहा है थेरेपी करते करते और ये आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। तो बस यही है कि ऐसी बीमारियों में हम बता नहीं सकते हैं कितना समय लगेगा क्या है, क्योंकि जो न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैं वो खुद नहीं बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा। वो खुद डायरेक्ट बोलते हैं कि हम नहीं बता सकते कितना समय लगेगा इनको। थेरेपी अभी तक हमने इनकी रोकी नहीं है, कंटिन्यू है। जैसे भी पैसे हम अरेंज करते हैं, क्योंकि थेरेपी में हमारे बहुत सारे पैसे लग गए हैं, आप खुद सोच सकते हो। 500 रुपये पर डे के हिसाब से 15,000 रुपये महीने तो हमारा थेरेपी का चार्ज बनता है। हमारी सारी चीज़ें बिक गई, बस ये है कि अपना इंसान जब ठीक हो जाए ना तो बेशक कुछ भी चला जाए, क्योंकि सब आ जाता है, इंसान नहीं आता है। ये ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है इनकी थेरेपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए थेरेपी ही सबसे ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हो सर थेरेपी अच्छी करते हैं
मुझसे तो इनके हाथ पैर मुड़ते ही नहीं है। करती हूँ पर मैं भी ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, मैं मशीनों का यूज़ ज़्यादा करती हूँ अब, क्योंकि मैं इनके हाथ पैर नहीं मोड़ पाती हूँ। ये मारते हैं, चलाते हैं हाथ पैरों को। तो अब सर में तो ताकत है, आप भी देख रहे हो बॉडी बिल्डर से हैं। इनके शरीर में जो सबसे कमज़ोर पार्ट है ना, इनके पैर ही है। आप देख सकते हो इनके घुटने से नीचे के जो पैर हैं ये बहुत ही पतले हो रहे हैं। इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ऊपर का हिस्सा तो मैंने ठीक कर रखा है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन पैरों का क्या करूँ। ये देखो बहुत ज़्यादा इनके पतले होते जा रहे हैं। वैसे तो इनके ठीक है, क्योंकि हमने थेरेपी इनकी कंटिन्यू कराई है। अगर थेरेपी नहीं कराते हैं ना तो हाथ पैर जैसे होते हैं ना, जैसे जिस स्थिति में ये पेशेंट पड़े रहते हैं वैसे के वैसे ही रुक जाते हैं। तो थेरेपी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी थेरेपी होती है इनकी तो सारा का सारा बिस्तर भी इकट्ठा हो जाता है। आप देख रहे हो कि सारा का सारा बिस्तर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो बिस्तर तो इकट्ठा हो गई। थेरेपी में बस यही है कि हर एक पार्ट को धीरे धीरे करके चलाना होता है। जैसे उंगली, अब देखो सर उंगलियों को भी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ ही ब्लॉक रहती है ऐसे पेशेंटों की, ना खोलना पड़ता है। जैसा रोक देंगे वैसे के वैसे रुक जाएंगी। तो उंगली हुई, पैरों की, हाथों की, जो भी हैं सभी चलाने पड़ते हैं। ये वाला जो हाथ है इनका अभी ये पूरी तरीके से सीधा नहीं होता है, हो जाता है पर इतना नहीं होता है जैसे नॉर्मल हाथ होते हैं। इधर वाला इनका ठीक है। और जिस टाइम हम दादरी में रहे थे ना तो वो वाला हाथ इनका पूरा बेंड हो गया था, वहाँ पे जो थेरेपी वाले सर आते थे। अब हमें तो जानकारी नहीं थी इन चीज़ों की, जो करते रहते हैं उन्हें जानकारी रहती है। उनसे बोला भी था कि ये इनका हाथ बेंड होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये गर्दन के लिए बोला था, उस समय गर्दन बिल्कुल भी नहीं साधते थे। तो ना तो वो कमर पे थेरेपी करते थे जैसे थपकी लगाई जाती है, और ना ही हाथ को ज़्यादा कहते थे कि मैं इसको नहीं लगाऊंगा। अब हम भी नहीं जानते थे, हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि थेरेपी ही इसीलिए होती है कि जो भी चीज़ बेंड हो तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को सही करते हैं, और वो उन्हीं चीज़ों के लिए मना कर देते थे, कह देते कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तो जब ये वाले सर आए थे तो इन्होंने ही इस हाथ को सही किया है। अब ये देखो हाथ पूरी तरीके से तो नहीं है, पूरा अभी सीधा नहीं होता है ये, पर सर ने ही इसे खोला और जो बेंड हो रहा था उसे भी सही कर दिया है। अब तो ये हाथ इनका सही है, पहले से तो बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत कमी है इसमें, पूरी तरीके से सीधा नहीं होता है ये, पर पहले से बहुत ठीक हो गया है। तो सर ने ही सही किया है इसको। ये मुंह की भी थेरेपी होती है उनकी, क्योंकि ये बोलते हैं जबड़ा क्या, हर चीज़ ही जाम हो जाती है ऐसे पेशेंटों की, तो हर चीज़ को चलाना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सर चला रहे हैं। ये भी जब हम दादरी में थे, या तो ये समझ लो जब इनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी तो इनकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी भी हो गई थी। उस समय ये एक ही तरफ ज़्यादा रहते थे, तो इनकी गर्दन ना एक ही तरफ रहती थी। उस टाइम ये टेढ़ी रखते थे गर्दन को, तो अब गर्दन भी सर ने ही सही की है, क्योंकि सर ही करते हैं थेरेपी। और सर ने मुझे भी बताई थी कि किस तरीके से तुमको अपनी ये गर्दन घुमानी है, तो मैं भी सर से ही सीखी थी, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं। तो सर ने ही बताया था मुझे कि इस तरीके से हल्के हल्के से गर्दन को घुमाना है। तो अब इनकी गर्दन भी ठीक हो गई है, पहले एक ही तरफ टेढ़ी रहती थी, अब नहीं रहती है। घुमाते ये नहीं है, लेकिन गर्दन सीधी हो गई है, बस इतना है। पहले एक ही तरफ रहती थी। तो सर ने बताया था, क्योंकि ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ अगर उल्टी सीधी भी कर दें तो हड्डी टूटने का भी डर रहता है, नसें उल्टी सीधी नसें भी बेकार हो जाती हैं। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें करना होता है। तो बस ऐसे ही है कि मैं भी देख देख के ही सीखी हूँ सारी चीज़ें। थेरेपी इनकी शुरू से हुई है, तो सब कुछ सर ने बताया था कि किस तरीके से हाथ को घुमाना है इनके को। ये लग रही है मशीन, और मशीन इस सीने पे इसलिए लगाई जाती है कि जो इनके फेफड़े हैं ना उनकी सिकाई हो सके, और उनमें जम जाता है कफ। तो ये हॉट होती है, इससे ना जो भी कफ इनके अंदर जम जाएगा और तो वो ना पिघल जाता है, इससे अच्छी तरीके से पिघलने के बाद निकल जाता है। और ये देखो अब मैंने बिठा रही हूँ, क्योंकि अब इनकी कमर की थेरेपी होगी, और कमर की थेरेपी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थपकी वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके, क्योंकि कमर फेफड़े जो हमारे होते हैं ना वो आगे से कम पीछे से ज़्यादा होते हैं। कभी भी आपने डॉक्टरों को भी जांच करते हुए देखा होगा तो वो पीछे से जांच करते हैं। तो पीछे से मशीन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थपकी लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मशीन लग रही है अब इनके बिठा के, तो मुझे ही बिठाना पड़ता है। कोई मेरे घर पे है ही नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। मुझे थोड़ी परेशानी होती है, पर मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत में आ गया। सब बोलते भी हैं कि भाभी आप कैसे कर लेती हो।
पर मुझे ना हर चीज़ की एक प्रैक्टिस हो गई है, मुझे किस तरीके से करना है। ये मशीनें लग रही है, अब देखो आराम से इनके हाथों को ना बांध रखा है खाट से, इसलिए ये चला रही नहीं है, वरना अगर जब खुले हुए होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चलाते हैं, मुझे पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अब एक हाथ को मैंने पहले से ही बांध रखा है जब बिठाया था, बस दूसरा खुला हुआ है तो उसे थोड़ा कम चलाते हैं, एक हाथ को ही ज़्यादा चलाते हैं, उसी से नोचते हैं। मेरे सारे के सारे हाथ इन्होंने नोच रखे हैं, ब्लड सा भी आ जाता है उनमें से निकलती, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं है मैं कैसे नोच रहा हूँ। खाला जाती है ना तो उसको खींचे ही चले जाते हैं। ये थेरेपी भी अब इनके हो गई है, अब लगेंगी थपकी, तो ये आप देख सकते हो सर थपकी लगा रहे हैं। बस यही है जीवन में, बस कुछ नहीं है, ज़िंदगी ही ख़राब है अब तो बिल्कुल। तो किस तरीके से मैं इन्हें, पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है इनको ही संभालने में। वो तो मम्मी आ गई हैं, मम्मी मेरा काम में हाथ बटा देती है, अगर मम्मी नहीं होती है, मम्मी से ये भी है कि मेरी भी हिम्मत हो जाती है उनसे कुछ भी कहने की, और ज़्यादातर मम्मी काम कर लेती है, मगर ना मैं और किसी से तो कह भी नहीं सकती, क्योंकि माँ की जो बात होती है ना वो अलग ही होती है। और मम्मी खुद भी देखती है, एक जब उन्हें देखती है कि मेरी बेटी इतनी परेशान रहती है, उस पर इतना सारा काम है, तो वो खुद भी लगी ही रहती हैं। यही फ़र्क होता है माँ का, माँ को बेटी का दर्द दिखाई देता है और उसकी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। तो अब इनकी थेरेपी भी हो गई है, अब मैंने इनको लेटा दिया है, तो देखो कितने परेशान से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुँह तो वैसे भी खोलते हैं, पर जब परेशान होते हैं ना जब और ज़्यादा, तो तकलीफ़ भी इनकी देखी नहीं जाती है, बस क्या करें, करना पड़ता है सब। तो आप सब अपनी इस बहन पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मैं अपने पति को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती हूँ और उन्हें सही भी कर सकती हूँ। कि जब आप सबका आशीर्वाद और दुआएं होंगी, और जब इरादे भी नेक होते हैं तो भगवान को सुननी भी पड़ती है, और जब इतनी सारी दुआएं होंगी तो भगवान भी मुझसे कब तक मुँह मोड़ेंगे, एक ना एक दिन तो भगवान को भी सुननी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।